हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि मेरा पहला सैलरी कितना आया था और मुझे पहला सैलरी कितना मिला था। आज इसके बारे में बताएंगे कि पॉइंट्समैन में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं पॉइंट्समैन में, तो पॉइंट्समैन बी होते हैं, तो पॉइंट्समैन बी में कितना सैलरी पहले आ जाता है, जिसको आप पीएम के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। पॉइंट्समैन को पीएम भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको बताते हैं शुरू से लेकर कि क्या क्या रहता है इस सैलरी स्लिप के अंदर में, किस किस चीज़ों को ध्यान से रखा जाता है, ताकि आप भी जब ज्वाइन होइएगा अगर हो जाइएगा उसके बाद में देखिएगा आपका सैलरी कितना आ पाता है। तो सबसे पहले इसमें दिखाते हैं कि आपका डिवीज़न क्या है। यहाँ पे डिवीज़न आपको अलॉटमेंट किया जाता है, उसको यहाँ पे बताया जाता है। मेरा डिवीज़न है SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसमें सिकंदराबाद डिवीज़न है। यहाँ पे डिवीज़न में यहाँ पे सैलरी का जो महीना आता है उसको भी दिया गया है कि किस मंथ का यह सैलरी है, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। आगे देखिए, यह मेरा सैलरी जून 2023 का है, क्योंकि जुलाई में हम लोग का सैलरी को लेट कर दिया गया। और क्यों लेट कर दिया गया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम दिया गया है, तो यहाँ पे नाम दे दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट होंगे उनका अपना अपॉइंटमेंट होंगे या जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे उनका अपना यहाँ पे नाम रहता है। उसके बाद में आपका पदनाम होता है। पदनाम मतलब आप किस पोस्ट पे हैं। तो डेजिग्नेशन जो होता है, मैं पॉइंट्समैन बी के पे हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट्समैन OPT। पॉइंट्समैन OPT का मतलब होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। हम लोग का डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जिसमें आते हैं आपको स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गार्ड, ये सभी लोग आते हैं। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हम लोग का पॉइंट पद आ जाता है। आगे देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग लिखा भी है। स्टेशन यहाँ पे दे दिया गया है, कहाँ स्टेशन है, AC है, सिकंदराबाद का SC कोड होता है। आगे देखिए जैसे पैसा जो आता है ना, बिल यूनिट के द्वारा आता है। यहाँ पे देखिए बिल यूनिट कितना दिया गया है, बिल यूनिट यहाँ पे नोट किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। और आधार नंबर रहता है। आधार नंबर के बाद में आगे देखिए क्या रहता है, यहाँ पे लिखा गया है सैलरी समरी, मतलब सैलरी का जो विवरण है, समरी है, क्या है, कैसे कैसे आता है उसका देखिए। लीव बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे डेट दिया गया है 1/6/2023, मतलब यह जून का सैलरी है, जून को इसमें बताया गया है। और डेज इसमें देता है कितने दिन का सैलरी है। इसको 30 दिन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यह 30 दिन का सैलरी नहीं है, क्योंकि इसमें 30 दिन का सैलरी रहता है तो थोड़ा और कम रहता। और पीछे का जो सैलरी रहता है उसको इंक्लूड करके इसमें किया गया है 42 के, मतलब 42,000 के आसपास में आपका, 42,000 के आसपास में आपका इसमें सैलरी को इंक्लूड किया गया है। और सबका पीछे वाले महीने का भी इसमें सैलरी को जोड़ा गया है। आगे देखिए इसको मतलब कैसे कैसे जोड़ा गया है उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए नीचे के तौर पे यहाँ पे देखिए जन्म तिथि इसमें दिया जाता है कि आपका जन्म तिथि क्या है, उसको इसमें ऊपर दे दिया गया है जन्म तिथि आपका क्या है। और लेवल क्या है, पे लेवल क्या है, पे लेवल 7, हम लोग का 7 मिल रहा है। पहले 6 था, अब 7वां वेतन आयोग आया, उसके बाद से लेवल 7 हो गया। और इंक्रीमेंट डेट इसमें दिया गया है कि हम लोग का इंक्रीमेंट कब लगेगा, टोटली हमारा जो बैच था उसका कब अगला सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा। बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, उसको इसमें दर्शाया जाता है। तो आपको 2024 में इसका इंक्रीमेंट लगेगा। और जो भी पॉइंट्स में आएंगे उन सभी का भी 24 में ही इंक्लूड किया जाएगा। आगे इसमें मोबाइल नंबर दिया जाता है, जिसको गोपनीय भी कर दिया जाता है इसमें। और आगे देखिए LAP दिया गया है, आप कितना छुट्टी लिए हैं, इसमें WP डेज इसको काउंट किया गया है। और टोटल कटौतियाँ, मतलब स्टेट का जो चार्ज करता है 200 रुपया, हर एक स्टेट जिस जिस स्टेट में अपना नौकरी करते हैं उस स्टेट में 200 रुपया आपसे टैक्स के तौर पर लिया जाता है। और यहाँ पे लास्ट देखिए, यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे पैसा के लिए हम आपको बताएंगे, तब तक ऊपर का पूरा आपको हम बारीकी से समझा देते हैं। आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया है 12/5/2023 का, इसमें ज्वाइनिंग का डेट दिया गया है। यहाँ पे PF नंबर आता है अपना। और भुगतान होता है जो बैंकिंग मोड रहता है, नेफ्ट के द्वारा पैसा आता है उसको बताया जाता है। और किस बैंक का अकाउंट ये है, अकाउंट नंबर आपका, पैन नंबर इसमें दिया जाता है, जिस भी स्टूडेंट का रहता है उतना। और शुद्ध वेतन कितना आ गया है इसमें देख रहे हैं, 41,850 रुपया है। और ये कैसे इतना रुपया हो गया है उसको मैं इसमें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे देखिए बेसिक पे इसमें कितना बता रहा है, जो भी पॉइंट्समैन में आते हैं बेसिक पे कितना रहता है, ग्रेड पे 1800 को होता है 18,000 रुपया, क्योंकि सबसे कम ही ग्रेड पे ग्रुप D में कितना है 18,000 है। और जैसे आपका प्रमोशन होगा तो 18,500 होगा, 18,500 होगा, उसके बाद में 1900 होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट लगता है, समय के अनुसार में इंक्रीमेंट लगता है। और बेसिक पे आपका 18,000 हो गया। और DNS अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, DA इसको कहा जाता है। और जो बेसिक आपका 18,000 बेसिक है ना, उसका इसका 42%, इसका 42% आप लोग निकाल लीजिएगा कितना होता है। तो 42% इसका निकालिएगा तो होता है 7,560 रुपया, जो यहाँ पे DA के तौर पर इसको इंक्लूड किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या जोड़ा गया है इसमें, एरियाज DA का मतलब क्या होता है आपको पता है। पिछले महीना में हम लोग जो वर्क किए, हम लोग 12 तारीख से जो ज्वाइन किए 5वां महीना में, उस 18 दिन मतलब 12 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक 18 दिन हुआ। 18 दिन का बैलेंस कितना हम लोग को मिला, स्टाइपेंड के तौर पे इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए एरियर्स करके दर्शाया जाता है इसमें। स्टाइपेंड पे 11,613 रुपया हो गया। और उसका DA, और इस जो रुपया मिला 11,613, इसका DA महंगाई भत्ता 4877, मतलब यहाँ आगे 11,613 रुपया है ना, 613 जो पिछले महीने में हम लोग वर्क किए, इसका 42%, इसका भी 42% निकाल कर यहाँ पे बताया गया है।
और इस टोटल रुपया को जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी आप पॉइंट्समैन में ज्वाइन कीजिएगा ट्रेनिंग होगा और जब तक एलआर ट्रेनिंग कीजिएगा तब तक आपका जो मिलेगा आपको क्या बताया जाता है, इसमें केवल बेसिक और डीए दोनों इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमेशा जब तक आपका फाइनल पोस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको स्टाइपेंड के तौर पर इतना ही रुपया आता है 18,000 और उसका बेसिक, और यह मंथली होता है। लेकिन इसमें पिछले महीने का हम लोग को जोड़ दिया गया है, जिसके कारण हम लोग को 42,000 रुपया हो गया है, 41,850 रुपया हुआ है यहाँ पे देखिए। और 200 रुपया जिस स्टेट में आप नौकरी कीजिएगा उस स्टेट का टैक्स कटता है, यहाँ पे देखिए 200 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कटता है, तो 200 रुपये इसमें से माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए टोटल बैलेंस कितना हम लोग का दिखा रहा है, 41,850 रुपये। कब तक का है? 6 जून तक का ये सैलरी दिखाया जा रहा है, और जुलाई का सैलरी हम लोग को रोक दिया गया है। रोकने का क्या कारण है? क्योंकि बीच में कुछ स्टूडेंट छुट्टी लिए हैं और कहाँ कहाँ लर्निंग ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए फिर से आपको सैलरी स्लिप का जो आपको महीने का रोस्टर बनता है, रोस्टर को मांगा जाता है डिवीज़न में, तो रोस्टर हम लोग का मांग गया है और रोस्टर गया है, तब तक जुलाई का सैलरी आएगा और तब तक जुलाई का सैलरी को रोका गया है, नहीं दिया गया है। और या जून का सैलरी दिया गया है, जिसमें आपको 42 यहाँ पे 7 रुपये दे रहे हैं, 42,000 के आसपास में आप इसका सैलरी बना है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन होते हैं पॉइंट्समैन में तो वो पॉइंट्समैन बी होते हैं, पीएम बी उनको कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन में जब आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको पीएम ही बुलाया जाता है, और नए में रहिएगा तो इसको एपीएम बोला जाता है, चाहे प्रो एपीएम हो जाते हैं आप लोग। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही आपका समय बीतेगा उसके हिसाब से अपना आगे देखिएगा। और लेकिन इसमें हम लोग का जो पहला सैलरी आया, काफ़ी खुशी हुआ सैलरी को देख के, क्योंकि सैलरी ज़्यादा ही था। और पहले जो भी ज्वाइन कीजिएगा लगभग 1 से 2 महीने आपको परेशानी इसलिए होती है कि सैलरी ही नहीं आ पाता है, आपको बहुत सारा समय एचआरएम एक्टिवेशन में लग जाता है, उसके बाद में आपका पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट होगा और ये सब प्रक्रिया होते होते कुछ समय लग जाता है। तो हम लोग कभी घबरा गए थे, क्योंकि जल्दी से जल्दी सैलरी नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना पुराना वैकेंसी है, 2019 का वैकेंसी है, और उसको खींच कर इतना लंबा लाकर 2023 में हम लोगों से ज्वाइनिंग हो गया, मतलब हो गया, प्रयास किया हम लोग का तो नौकरी लग गया। लेकिन सैलरी आया तो सैलरी की काफ़ी अच्छा खुशी मिली। तो इतना इस महीने का हम लोग का सैलरी आ गया ना 42,000, ये सुन के बहुत खुशी हुई और अपने घर को भेजे, मम्मी पापा को बताएं और सभी लोग जानकर अपना खुश हुए, क्योंकि सैलरी पहले मंथ का जो भी स्टूडेंट कमाते हैं तो उनका अपने लाइफ का प्रथम सैलरी होता है, तो इसके जानकर बहुत खुशी होता है। अपना जो भी इसमें करना होता है आदमी करता है, और आगे का सैलरी जैसे जैसे आप सेट हो जाइएगा और आपका पीएफ नंबर जनरेट हो जाएगा और सब प्रक्रिया हो जाएगी तो आपका सैलरी इसके बाद से रुकता नहीं है और आराम से आपका सैलरी आता है। लेकिन जब तक इतना बात ध्यान रखिए, पॉइंट्समैन में सिलेक्शन होने पर पॉइंट्समैन बी होते हैं और आपको कब तक फाइनल पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, जब तक आप एलआर में रहिएगा। लर्निंग जिसको बोला जाता है, इसमें आपको ड्यूटी भी करवाया जाता है रोस्टर के हिसाब से, लेकिन आपको नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता है। केवल बेसिक और डीए जो होता है 18,000 और 7,560 रुपया, दोनों मिलाकर 25,560 रुपया होता है, इतना ही आपको दिया जाता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए।